सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बकाया धनराशि की वसूली के लिए अदालतें वसूली एजेंट नहीं हैं। कोर्ट ने दीवानी मामलों को आपराधिक मामलों में बदलने की प्रवृत्ति की भी निंदा की है और ये निंदा करते हुए कहा है कि न्यायिक प्रणाली को इस दुरुपयोग की इजाजत नहीं दी जा सकती। नमस्कार, मैं हूं माला दीक्षित और जजमेंट समझिए माला दीक्षित से कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज मैं सुप्रीम कोर्ट के इसी आदेश पर चर्चा करूंगी जिसमें कोर्ट ने दीवानी मामलों में आपराधिक मुकदमा दर्ज करने और न्यायिक प्रक्रिया के दुरुपयोग पर चिंता जताई है और पुलिस और अदालतों को आगाह किया है। तो आज मेरी चर्चा का विषय यही आदेश है। थोड़ा सा केस को विस्तार से जान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में ये बात कही है और कोर्ट के सामने किस्सा क्या था। बात इसी सप्ताह की है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ एक मामला सुन रही थी। केस उत्तर प्रदेश का था जिसमें धन वसूली के विवाद में एक व्यक्ति पर अपहरण के आरोप लगा दिए गए थे। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये केस देखा तो सुप्रीम कोर्ट ने दीवानी विवादों को आपराधिक मामलों में बदलने की प्रवृत्ति की निंदा की और कोर्ट ने कहा कि न्यायिक प्रणाली के इस तरह दुरुपयोग की इजाजत नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने और भी कहा, कोर्ट ने कहा कि बकाया राशि की वसूली के लिए गिरफ्तारी की धमकी नहीं दी जा सकती। ये देखिए कितनी गंभीर बात है। कोर्ट ने कही है कि अगर किसी पर किसी की वसूली, किसी का पैसा धन बकाया है, कोई व्यावसायिक लेन देन है, तो उसके बदले में अपहरण की केस दर्ज करा दिया गया, फिर उसको गिरफ्तारी की धमकी। तो कोर्ट ने इसी से आगाह किया है कि वसूली के लिए गिरफ्तारी की धमकी नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने यह भी कहा कि हाल में ये चलन बन गया है कि धन वसूली के लिए आपराधिक मामले दर्ज करा दिए जाते हैं, जो कि विशुद्ध रूप से दीवानी विवाद होता है। जिस केस की मैं आपसे चर्चा कर रही हूं, उसमें उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल पेश हो रहे थे और उन्होंने जब ये बातें सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणियां की, ये मुद्दा उठाया, तो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने भी इशारा किया कि इस तरह की शिकायतें बढ़ रही हैं, लेकिन उन्होंने पुलिस की भी परेशानी कोर्ट को बताई। एएसजी ने कोर्ट से कहा कि ऐसे मामलों के जब आते हैं तो उसमें पुलिस बीच में फंस जाती है, क्योंकि जहां संज्ञेय अपराध का आरोप लगाया जाता है और पुलिस मामला दर्ज नहीं करती है तो अदालत उसे फटकार लगाती है, और अगर वो मामला दर्ज करती है तो उस पर पक्षपात और कानून की उचित प्रक्रिया का पालन नहीं करने का आरोप लगाया जाता है। आमतौर पर इन शिकायतों में धन वसूली के विवाद में आपराधिक जो क्रिमिनल लॉ है, आपराधिक आरोप लगाए जाते हैं, ये उन्होंने कहा। मैं यहाँ पर एक चीज अपने दर्शकों को बता दूं, हमारे बहुत से दर्शक ये नहीं समझ पाए होंगे कि संज्ञेय अपराध क्या होता है। तो संज्ञेय अपराध का मतलब है, मैं यहाँ बता दूं, संज्ञेय अपराध वो अपराध होते हैं जो गंभीर अपराध होते हैं, जैसे हत्या है, दुष्कर्म है, अपहरण है। इस तरह के गंभीर अपराध होते हैं, वो संज्ञेय अपराध होते हैं। और संज्ञेय अपराध की शिकायत आने पर पुलिस के लिए एफआईआर दर्ज करना जरूरी होता है। ये अपराध गैर जमानती होते हैं। तो जो एएसजी ने बात कही कि पुलिस संज्ञेय अपराध की शिकायत आने पर अगर केस दर्ज नहीं करती तो अदालत उन्हें फटकार लगाती है, क्योंकि अगर पुलिस केस दर्ज नहीं करेगी तो निश्चित तौर पे मामला कोर्ट जाएगा, कोर्ट में शिकायत दर्ज की जाएगी। फिर कोर्ट डांटता है कि ये तो कॉग्निजेबल ऑफेंस था और आपने इसमें केस क्यों नहीं दर्ज किया। तो ये बात एएसजी कह रहे थे। तो जब एएसजी ने यानी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को पुलिस की दिक्कत बताई, पुलिस की परेशानियां बताई, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसका हल भी बताया उन्हें। कोर्ट ने कहा कि अगर पुलिस को समझने में कोई दुविधा होती है कि ये केस दीवानी है कि आपराधिक है, तो वो परामर्श के लिए किसी सेवानिवृत्त जज को नोडल अधिकारी नियुक्त कर सकता है। कोर्ट ने पुलिस को सलाह दी कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के पहले पुलिस पहले अपने विवेक का प्रयोग करके देखे कि ये मामला दीवानी का है या ये मामला आपराधिक बनता है, यानी क्रिमिनल केस बन रहा है इसमें कि सिविल केस बन रहा है। और कोर्ट ने कहा कि आपराधिक कानून का इस तरह दुरुपयोग, यानी दीवानी केस हो और आपराधिक मुकदमा दर्ज कर लें, इस तरह का दुरुपयोग जो है वो न्याय प्रणाली के लिए गंभीर खतरा है और इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने सुझाव दिया कि राज्य सरकार प्रत्येक जिले में एक नोडल अधिकारी नियुक्त कर सकती है
और ये नोडल अधिकारी रिटायर्ड जिला जज भी हो सकते हैं, उनको नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिया जाए, ऐसा कोर्ट ने सुझाव दिया। और कोर्ट ने कहा कि पुलिस जब भी उनसे जो है नोडल अधिकारी जो होंगे रिटायर्ड जिला जज, उनसे परामर्श कर सकती है कि कोई अपराध दीवानी है या आपराधिक है। अगर पुलिस को नहीं समझ आ रहा शिकायत पर, तो वो शिकायत पर वो नोडल अधिकारी जो होंगे रिटायर्ड जज होंगे, उनसे परामर्श कर सकती है, क्योंकि जो जिला जज रिटायर्ड होगा उसको आपराधिक मामलों का और दीवानी मामलों को बहुत अच्छा अनुभव होता है, क्योंकि वो उसी में काम करके आए होते हैं, सेवानिवृत्त हुए होते हैं, वर्षों उस पर काम किया होता, तो वो उसको देख लेंगे, उनसे परामर्श लिया जाए। कोर्ट ने कहा कि इसके बाद उनसे परामर्श करने के बाद पुलिस जो है वो कानून के अनुसार आगे बढ़ सकती है। यानी ये समस्या भी सुप्रीम कोर्ट ने उठाई, चिंता भी सुप्रीम कोर्ट ने जताई और उसका सल्यूशन भी सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि पुलिस क्या करे। अगर वो नहीं समझ पा रही है तो पुलिस क्या करे। तो मैं यहाँ पर एक बात और बता दूं कि ये कोई पहला मामला नहीं था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने दीवानी मामले में आपराधिक केस दर्ज करने को लेकर के चिंता जताई हो और मुद्दा उठाया हो। इसके पहले भी कई ऐसे मामले आ चुके हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर कड़ा ऐतराज जताया है कि दीवानी मामलों में, दीवानी विवादों में आपराधिक मुकदमे दर्ज कर लिए जाते हैं। जस्टिस संजीव खन्ना जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, तभी भी कई मामलों पर उन्होंने इस चीज का ऐतराज जताया था और रिपोर्ट भी तलब की थी। इसके बाद अभी हाल में आपको बता दें, अभी 15 दिन पहले, महीने भर पहले की बात है, सभी को याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया था जिसमें हाई कोर्ट के एक न्यायाधीश ने ऐसे ही एक मुकदमे को, जो दीवानी विवाद था और आपराधिक मुकदमा था, उसमें क्वेश्चन के लिए गया था, तो उन्होंने आपराधिक मुकदमे को जायज ठहराया था कि नहीं, दीवानी विवाद में तो बहुत लंबा समय लग जाएगा पैसा लेने के लिए। और उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई थी, यहां तक कि उन जज साहब के खिलाफ भी निर्देश जारी कर दिए थे और बहुत कड़ी टिप्पणियां की थी उनकी कानूनी समझ को लेकर के। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस आदेश के वो अंश जरूर हटा दिए जो माननीय न्यायाधीश के बारे में कहे गए थे, लेकिन वो केस भी बहुत चर्चित हुआ था। तो वो ऐसे मामले जो थे, जो आते रहते हैं और दीवानी मुकदमे जो हैं उसमें आपराधिक मामले दर्ज होते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण केस है। इसलिए मैं आज इस पर चर्चा कर रही हूँ, क्योंकि आजकल लोग क्या करते हैं कि लेन देन के व्यापारिक विवादों में धोखेबाजी और विश्वासघात की धाराओं में आपराधिक मुकदमे दर्ज करा देते हैं। इसके पीछे मानसिकता ये होती है कि अगर आपराधिक मामला दर्ज होगा और गिरफ्तारी, जमानत का चक्कर फंसेगा, तो वो व्यक्ति फिर पैसा दे देगा, यानी पैसे का सेटलमेंट करने के लिए ये एक वाया मीडिया निकाल रहे हैं। जबकि कानून साफ कहता है कि जो दीवानी प्रकृति के मुकदमे विवाद होंगे, दीवानी प्रकृति के विवाद होंगे यानी सिविल विवाद होंगे, उसमें आपराधिक मुकदमा नहीं दर्ज हो सकता। और सुप्रीम कोर्ट भी अपने बहुत से केस में ये बात कह चुका है कि बिजनेस के लेन देन के केस में आपराधिक कार्रवाई और आपराधिक कानून जो है वो नहीं चलेगा, ये आपराधिक कानून का दुरुपयोग है। तो इस मामले से फिर एक बार साफ हो गया है कि व्यावसायिक लेन देन के विवाद में आपराधिक मामला दर्ज नहीं कराया जा सकता है। तो मैं यहाँ आपको बता दूं कि अगर कोई ऐसा कराता है तो वो गलत है और इसके खिलाफ कोर्ट जाया जा सकता है, क्योंकि कोर्ट कई बार साफ कर चुका है कि ऐसा नहीं हो सकता। तो आज बस इतना ही। फिर कोई ऐसा ही महत्वपूर्ण आदेश आएगा तो मैं उस पर आपके साथ चर्चा करूंगी। आप इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़े रहे, इसके लिए धन्यवाद।